मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि तथागत बुद्ध का अनुसरण करने वालों के मन में जब बुद्ध विचारों के प्रति श्रद्धा का जागरण होता है और उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है, तो फिर उनकी जो जीवन शैली होती है, या फिर यूँ समझे कि उनकी जो समझ होती है वो कैसे होती है। हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था कि जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा होती है उन्हें आसक्ति नहीं होती, वो निंदा से नहीं डरते और ना ही प्रशंसा से खुश हो जाते। एक और बात, जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा होती है उनकी स्थिति ये होती है कि वे इस बात के प्रति बिल्कुल आश्वस्त होते हैं कि वे बुद्ध क्षेत्र में जन्म लेंगे। अब यहाँ बुद्ध क्षेत्र का मतलब थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। बुद्ध क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहाँ लोग मैत्री के साथ जीवन यापन करते हैं, यानी कि वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में लोग 5 शीलों को अपने जीवन जीने का आधार बना लेते हैं। बुद्ध क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहाँ लोग किसी का शोषण नहीं करते। बुद्ध क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहाँ लोग एक बेहतर जीवन की ओर अपने आप को लिए चलते हैं, जो आसक्तियों से मुक्त हैं और जो पूरी तरह से अपने जीवन में स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लेता है। तो वो इस बात के प्रति बिल्कुल आश्वस्त होते हैं, निश्चिंत होते हैं कि वे बुद्ध क्षेत्र में जन्म लेंगे। तथागत के उपदेशों की सत्यता और पावनता में उनकी श्रद्धा होती है। उनके मन में इस बात के प्रति कोई शंका नहीं होती कि तथागत बुद्ध के उपदेश ये सत्य है और पवित्र है, पावन है। वैसे तथागत स्वयं इस बात के लिए लोगों को बताते हैं कि दुनिया में अंतिम ऐसा कुछ भी नहीं है और सत्य ये अपने अपनी जगह पर हो सकता है, जिसको जितना समझ में आया। अंतिम ऐसा सत्य नहीं होता। सत्य सत्य होता है, ना उसकी शुरुआत होती है ना अंत होता है। लेकिन ये जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा होती है वे ये मान लेते हैं कि तथागत का जो कथन है, तथागत की जो वाणी है, तथागत का जो वचन है वो संपूर्ण है। उसके आगे वे बिना झिझक के निर्भय होकर लोगों के सामने अपनी श्रद्धा के संबंध में विचार प्रकट करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा होती है वे बेझिझक किसी के भी सामने अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं और वे बताते हैं कि हमने तथागत से ये सीखा है, और तथागत से ये सीखने के बाद जब हमने इसका अंगीकार किया, अपने आचरण में ले आए, तो देखिए हमारे जीवन में इस तरह का बदल हुआ है। और ये जो बदलाव जो हुआ है, ये बदलाव तथागत के वचनों के कारण हुआ है। वो अपनी श्रद्धा को कहीं भी प्रकट करते हैं, वे इसे छुपा कर नहीं रखते। ये श्रद्धा की पहचान है। तथागत के वचनों के प्रति जो मन में श्रद्धा होती है ये उसकी पहचान है। श्रद्धा जिनके मन में होती है उनके हृदय सब लोगों के प्रति करुणा से परिपूर्ण होते हैं। ये बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा ही अनूठा अंग है कि जहाँ जहाँ भी उन्हें दुख दिखे, दर्द दिखे, व्यथाएं दिखे, वहाँ उनकी करुणा
अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है, वो करुणा जाग जाती है। उनके मन, उनका हृदय ये करुणा से परिपूर्ण होता है। ये करुणा का भाव, दया का भाव, मैत्री का भाव, ये तथागत के वचनों के प्रति श्रद्धा से आता है। ये बात बौद्ध साहित्य का अभ्यास करने पर पता चलती है और बौद्धों की जीवन शैली को देखने पर पता चलती है। हम उन सारे बौद्धों के आचरण शैली को देख सकते हैं जिनकी आचरण शैली में आप कभी ईर्ष्या को नहीं पाएंगे, आप उनकी आचरण शैली में कभी क्रोध नहीं पाएंगे। वे बड़ी ही शालीनता से अपने जीवन को यापन करते हैं और जीवन को इतने बेहतर ऊंचाई पर लेकर चले जाते हैं कि जिसे लोग देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। ये जो बौद्धों की जीवनचर्या का विशेष है, ये ही अपनी ओर पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। वो लोग जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा होती है, वे सबसे समानता का व्यवहार करते हैं। किसी के भी प्रति मन में असमानता बिल्कुल नहीं, सबके लिए समानता का व्यवहार, मन में समता का भाव। उनका हृदय प्रिय या अप्रिय के भाव से मुक्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में प्रिय के प्रति ज़रा ज़्यादा झुकाव होता है और अप्रिय के प्रति थोड़ा सा तिरस्कार। लेकिन बौद्धों की जीवन शैली में प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सबके लिए एक सा भाव, समानता का भाव, ये बौद्धों की जीवन शैली का विशेष अंग जो श्रद्धा से उत्पन्न होता है। उनका चित्त शुद्ध और समदृष्टि होता है। उनका जो चित्त है वो शुद्ध भी होता है और समदृष्टि होता है। वो सब की ओर समता के भाव से देखते हैं और इसलिए वे उत्साह के साथ पुण्य कर्म में जुट जाते हैं। ये बौद्धों की जीवन शैली का जो अंग है कि वे बड़े उत्साह के साथ पुण्य कर्म में जुट जाते हैं। वे तब जुटते हैं जब उनके मन में तथागत के वचनों के प्रति, उनके सीख के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। चाहे विपन्नावस्था हो या संपन्नावस्था, उनकी श्रद्धा की वृद्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे कोई अभावग्रस्तता में जी रहा हो या फिर चाहे संपन्न हो, लेकिन उनके श्रद्धा के भाव में किसी तरह का कोई अंतर नहीं। वही भाव एक अभावग्रस्त जीवन में भी होगा और वही भाव संपन्न जीवन में भी होगा। संपन्नता और अभावग्रस्तता ये जीवन की दो अलग अलग स्थितियां हो सकती है, लेकिन इससे तथागत के प्रति मन में होने वाले भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बौद्धों की जीवनचर्या में बुद्ध वचनों के प्रति जो श्रद्धा होती है उसके कारण आता है। ये तथागत के वचनों के प्रति जो श्रद्धा है, इसमें देखिए कि श्रद्धा की वृद्धि उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वे विनयशील हो या वे बुद्ध के, यदि वे बुद्ध के उपदेशों का आदर करते हो, वे स्वयं विनयशील तो होते ही तथागत बुद्ध के उपदेशों का आदर करते हैं। यदि उनके वचन और आचरण में एकता हो, यदि प्रज्ञा उनकी मार्गदर्शक हो, यदि उनका मन पर्वत के समान अविचल हो, तो वे निर्वाण के पथ पर स्थिर प्रगति करते रहेंगे। वो लोग जिनके मन में तथागत के वचनों के प्रति श्रद्धा है, बुद्ध के उपदेशों का आदर वे करते हैं, अगर उनके वचन और उनके आचरण में एकता है, मतलब उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं है, यदि प्रज्ञा उनकी मार्गदर्शक हो, प्रज्ञा के मार्गदर्शन में वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को
ज्ञान की उस ऊंचाई पर लेकर चल रहे हैं जहां से जीवन को बेहतरी की ओर लिया जाता है। यदि उनका मन पर्वत के समान अविचल हो, जैसे पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं है, स्थिर होता है, जमा हुआ होता है शीलों पर, बस वैसे ही जो लोग जमे हुए हैं तो वे निब्बाण के पथ पर बड़ी आराम से प्रगति करते रहेंगे और एक दिन ये रास्ता चलते 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 वे निब्बाण को प्राप्त कर लेंगे। निब्बाण जहाँ स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाता है। आज की बात में बस इतना ही। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में हम आपसे पुनः मिलेंगे। आज की बात।